नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे पंजाब की। जी हां, पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं और दिलचस्प तरीके से ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चा हो रही है, क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कैसे आरोप प्रत्यारोप हावी हैं और वहां पर मुख्यमंत्री पद के चेहरा कौन है। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी गठबंधन के अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मायावती, ये तय है। लेकिन पंजाब में थोड़ा सा इस मामले में मामला जुदा है, मुख्तलिफ है। वो ऐसे कि वहां पर बारात तो सज चुकी है, लेकिन दूल्हा कौन होगा, इस पर कयासों के बाजार लगातार गर्म चल रहे थे। अब इसी में आज आम आदमी पार्टी ने बढ़त ले ली। भगवंत मान, 2 बार के सांसद, लोकसभा सांसद, उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और इसके लिए बाकायदा एक नैरेटिव भी बनाया गया। 13 जनवरी से एक कहानी गढ़ी गई, एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि भाई जनता से रायशुमारी करेंगे, जनता से ही जानेंगे उनकी पसंद नापसंद कौन है और जिसे जनता चुने उसे ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। विधायकों के लिए ऐसा किया नहीं, उम्मीदवारों के लिए नहीं किया, उत्तराखंड में भी नहीं किया, लेकिन यहां पर यह कहानी पेश की गई पंजाबियों के सामने। और कल शाम 5 बजे यह रायशुमारी खत्म हुई तो आज अरविंद केजरीवाल ने गाजे बाजे के साथ इसकी घोषणा भी की कि 93.3% लोगों की पसंद दरअसल भगवंत मान है। तो भगवंत मान को हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं। इसके अंदर की कहानी मैं अभी आगे आपको समझाने वाला हूं, लेकिन एक बढ़त ले ली है। जट सिख चेहरा है, लोकप्रिय हैं, इसमें कोई शको-शुबा नहीं। 2019 में एक ही सीट जीत पाई पूरे भारत में, वो भी पंजाब से, वो भी भगवंत मान जीते 1,10,000 वोटों के फासले से। उधर कांग्रेस को लगा बढ़त ना ले जाए आम आदमी पार्टी, और 2017 में मुख्यमंत्री पद का ऐलान नहीं किया था आम आदमी पार्टी ने, तो 80 से 100 सीटों के जहां कयास लगाए जा रहे थे वो 20 सीटों पर ही सिमट गई थी। मुख्य विपक्षी दल बनी लेकिन 20 सीटें ही हाथ आई। कांग्रेस ने 2017 में जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित कर दिया था और उसका फायदा भी मिला कांग्रेस पार्टी को। लेकिन इस बार अभी भी कयासों का बाजार ही गर्म है। लेकिन कल कांग्रेस के ही ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया। पहले वीडियो सुनिए, फिर मैं थोड़ा उसके बारे में आपको समझाता हूं। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीरें ही आपको दिखेंगी। मक्की की रोटी, सरसों का साग, खब्बू हैं वो, उल्टे हाथ से खाते हैं, वो खाते हुए भी दिख रहे हैं। तो क्या ये अंदाजा लग गया था कि भाई भगवंत मान को बनाएंगे, हमें भी एक चेहरा दिखाना पड़ेगा? लेकिन सिद्धू मानने को तैयार नहीं है। सिद्धू एक जट सिख चेहरा है, चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित हैं, 32% दलित वोट बैंक है। कांग्रेस ने एक बड़ा नैरेटिव में बदलाव की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू, वो एक जट सिख थे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू वो भी जट सिख, दोनों सिद्धू। और यही सिलसिला चलता अगर बगावत ना होती, पर परिस्थिति बदली
तो दलित का नैरेटिव भी चलाया, और ऐसे में उसे चेहरा ना बनाना चरणजीत सिंह चन्नी को क्या नुकसान दे सकता है। और इसीलिए अब संकेतों में बात की जा रही है, इस पर तंज भी कसा। अरविंद केजरीवाल ने कहा 3-3.5% लोगों की पसंद ही है नवजोत सिंह सिद्धू तो, और एक वीडियो डाल दिया आम आदमी पार्टी ने। कहानी यह कि परंपरागत तौर पर पंजाब की राजनीति में जट से खावी रहते हैं, बोलबाला उनका है, सत्ता किसकी बनेगी वो तय करते हैं। अब जट से चेहरे का ऐलान कर दिया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन पिछली दफा सबसे ज्यादा सीटें जीती मालवा इलाके में, जहां दलितों का प्रभाव अच्छा खासा है। उसमें आकर्षण भी था आम आदमी पार्टी को लेकर, झाड़ू को लेकर। लेकिन इस बार कांग्रेस क्या चन्नी को चेहरा बनाएगी आखिरकार, मजबूरी में ही सही? तो क्या ये अगड़े पिछड़ों की लड़ाई भी में तब्दील होती दिख सकती है पंजाब की लड़ाई? परंपरागत तरीके से जिस आईने से हम विश्लेषण करते हैं पंजाब का, क्या वो बदल सकता है? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मान को कमान, चन्नी सिद्धू में घमासान, और पंजाब की लड़ाई अगड़े पिछड़े पर आई। और आज पंजाब की खबरों में सुर्खियां बटोरने वाले, मेन हेडलाइन बनने वाले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए भगवंत मान मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो भगवंत, अच्छा खासा दबाव बनाना पड़ा आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के लिए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है संदीप भाई। देखो, मैं 14 से काम कर रहा हूं, पार्टी का वफादार सिपाही हूं। जहां भी मेरी ड्यूटी लगी मैंने वो दायित्व निभाया, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो पार्टी प्रधान के तौर पे, चाहे वो 17 में जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ने से। तो कोई भी चुनौती मेरे सामने आई तो मैं घबराया नहीं, और लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद साथ रहा और काम करते चले गए। नहीं, भगवान डरता नहीं है, ये बात तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, और अनुशासित सिपाही भी रहा। लेकिन फिर वो इतनी हीला हवाली की नौबत क्यों आई? अगर कर्नल कोठियाल को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, तो आपके लिए अलग से ये जनता चुनेगी अपना सीएम का अभियान चलाने की जरूरत क्या पड़ती है? पिछले महीने भी 13 तारीख, मुझे ध्यान है अच्छी तरह से तारीख, खबर आई आम आदमी पार्टी के खेमे से, जी हम रायशुमारी करवा रहे हैं और भगवंत मान और बलबीर सिंह राज्यवाल के बीच टक्कर है, बलबीर राज्यवाल आगे चल रहे हैं। ये आपके लिए खास नजरें इनायत क्यों होती हैं? संदीप भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बात का गवाह हूं कि वैसे तो क्योंकि अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी, इसलिए हर हफ्ते सोशल मीडिया पर नया सीएम चलता था। सोनू सूद का नाम भी चला, एसपी ओबराय का नाम भी चला, केसी सिंह का नाम भी चला, बीच बीच में प्रताप बाजवा का नाम भी चला। जो भी नेता अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बयान दे देता था तो कहते अच्छा ये उधर जाएगा, फिर ये होगा सीएम। तो आम आदमी पार्टी ने, पीएसी ने मुझे पहले बता दिया कि आपका नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने कहा सर, जनता को थोड़ा इन्वॉल्व कर लें, इसमें एक नया तजर्बा कर लें, क्योंकि पब्लिक पर सीएम थोपा जाता है, ये इस कोटे का, ये इस कोटे का, ये होगा, बस इसी को वोट देने पड़े, इसका बेटा, इसकी पत्नी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी आज ये है संदीप जी कि मैं किसी कोटे से नहीं हूं, मैं 2.25 करोड़ पंजाबियों के कोटे से हूं, पब्लिक के कोटे से हूं। इसीलिए जो पंजाब में गांव में ढोल बज रहे हैं, भंगड़े हो रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, लोगों को पहली बार ये मान महसूस हुआ है कि हमसे पूछा गया एक इतनी बड़ी पोस्ट के लिए।
और 93.3% लोगों ने 21 लाख लोगों में जो रायशुमारी हुई क्लीन स्वीप थी। पर यह पता था क्या, वो शतरंज की भाषा इस्तेमाल करूं, आप खेलों में बड़े रुचि रखते हैं, मुझे ध्यान है एक अपनी गाड़ी में तो वो ऊपर डिश लगाकर चला करते थे। मैं 2005 की बात कर रहा हूं, क्रिकेट के मैच देखा करते थे। चेकमेट कर दिया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल के कोटे से नहीं थे ना, आपने कहा जनता का कोटा एक बार तय करवा लो, पता लग जाएगा। नहीं, कोई ऐसा मैं मुकाबला नहीं करवाया। अरविंद केजरीवाल हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, उन्होंने फैसले लेने होते हैं। आफ्टर ऑल पीएसी में जाता है, कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। लेकिन ये पहली बार ये हुआ है कि लोगों को भी पूछा गया और लोगों ने भी दिल खोल के समर्थन दिया। अब मुझे हौसला भी मेरा डबल है, पार्टी ने भी मुझे चुना, लोगों ने भी मुझे, तो हौसला डबल है तो ऑब्वियसली जिम्मेदारी भी डबल हो गई फिर, तो दोनों निभाऊंगा। तो अब ये चन्नी बनाम भगवंत मान की लड़ाई हो गई है। अब कल वो वीडियो आ गया था, छोटा सा ही वीडियो था, उसमें चन्नी के बारे में संकेत दिए जाने लगे। अपनी पार्टी पर ही दबाव नहीं बनाया, कांग्रेस पर भी दबाव बना दिया भगवंत मान ने कि भैया 2 चेहरा देना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, कांग्रेस हमें कहती रही कौन है भी आपका चेहरा, कौन है आपका चेहरा, जो दिल्ली से आएगा, केजरीवाल आएगा, खुद आएगा, फलां धिमका इमका। हमने तो डिक्लेयर कर दिया, चलो अपना सीएम दो, बीजेपी वाले अपना सीएम दें। वो सुखबीर बादल तो खैर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहा है पार्टी को, तो सीएम वो भी डिक्लेयर करें। और क्योंकि गाइडलाइंस हैं ईसी की, इलेक्शन कमीशन की, तो रैलियां बड़ी हो नहीं सकती, क्यों ना मीडिया पर डिबेट हो जाए सबको बिठाकर, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट की होती है CNN पर और फॉक्स न्यूज़ और बड़े चैनलों पर। तो जनता जो है अमेरिका की, वो उन डिबेट्स को सुन के अपना मन बनाती है। तो डिबेट का सीधा न्योता दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी सुखबीर बादल को कि आ जाओ और हो जाए आमना सामना, मुद्दों पर बात हो जाए। सिद्धू साहब को भी बीच में ले लो। सिद्धू साहब तो आपके पुराने साथी हो सकते थे ना। सिद्धू साहब ये 2017 में जो बड़ी आपने ताल ठोकी थी, 80, 90, 100 ओपिनियन पोल भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया, उसका नुकसान जो हुआ उससे थोड़ा सबक मिल गया आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को भी। अरविंद केजरीवाल वो गाए बगाए ये पोजीशनिंग कर रहे थे, मैं पंजाब भी आ सकता हूं, कि बाहरी को नहीं मानेंगे पंजाबी। ये बात आम आदमी पार्टी को समझ में आ गई। नहीं, अरविंद जी ने कभी नहीं कहा कि मैं रेस में हूं या मैं बन संकेत दे दिए थे ना। तो लेकिन हाँ, इतना है कि पिछली बार हमने चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, तो लोगों ने हमें बताया कि इस बार चेहरे के साथ जाना चाहिए। सो हमने गलती सुधार ली। वो कहते हैं ना कि जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। काम के दौरान गलतियां हो जाती हैं। नहीं, काम तो किया है, तभी 2014 में जीते। 2019 में एक ही सांसद जीता आम आदमी पार्टी का, 24 से 7% वोट आ गया, पर 1,10,000 वोटों से जीते आप संगरूर से। तो ये बात शायद पार्टी को समझने में भी वक्त लग गया। लेकिन अब लड़ाई मुद्दों की होने वाली है। मुद्दों की होगी, या आप एक जट सिख चेहरा हैं तो जट सिख में सेंधमारी होगी, वो बड़ा तबका आपके साथ जा सकता है। पिछली बार मालवा से ही ज्यादा सीटें आई, माझा में इक्का दुक्का सीट आई, दुआबा में और माझा में तो एक भी सीट नहीं आई। तो इस बार पूरे पंजाब में सीटें जीतने का मन बना रहे हैं आप। देखो, इस बार तीनों खित्तों से बराबर वोट पड़ेंगे, माझा, मालवा, दुआबा। और कोई हम जात पात की राजनीति नहीं करते, मुद्दों की राजनीति करेंगे। अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे,
बिजली सस्ती होगी, पंजाब बिजली प्रोड्यूस करता है फिर भी देश में सबसे ज्यादा महंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार, बेरोजगारी इतनी है कि संदीप जी आप पंजाब आइए, जलंधर आइए, लुधियाना आइए, पटियाला आइए, चंडीगढ़ आइए, मोहाली, हर तीसरे शोरूम पर लिखा है कनाडा जाने के लिए मिले, न्यूजीलैंड जाने के लिए मिले, सिंगापुर जाने के लिए मिले। किसी पे नहीं लिखा कि पंजाब में अच्छे तरीके से रहने के लिए मिले। इनफैक्ट सुखबीर बादल ये कह रहा है कि हम विदेशों में पढ़ाई करने के लिए युवाओं को लोन देंगे कि वो बाहर जाएं, मतलब यहां नहीं रखना उनको। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको रोकेंगे, पैसा भी साथ में जा रहा है, दिमाग भी साथ में जा रहा है। यहीं पे नौकरियां मिल जाए तो अपने घर में आके रात की रोटी खाएं और सुखी बसें, क्यों 7 समुद्र पार धक्के खाएं वो। आप शिरोमणि अकाली दल पर मैं देख रहा हूं लगातार निशाना साध रहे हैं। निशाने तो आपने पहले भी साधे, पर 2018 में अरविंद केजरीवाल ने ही, आपके राष्ट्रीय संयोजक ने, सबसे बड़े नेता ने विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगी। आप इतने नाराज हो गए थे, अध्यक्ष पद भी आपने छोड़ दिया था। आज आप निशाना साध रहे हैं, फिर माफी भी मांग लेते हैं पीछे अरविंद केजरीवाल। ये पंजाबियों को कैसे समझाएंगे? देखिए, उन्होंने केस विड्रॉ किया, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि आप इसको पकड़ना ही नहीं है, मजीठिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, जब बरी कर दिया। अगर हम सत्ता में आते फिर अपने वादे से मुकर जाते कि नहीं छोड़ो, हमने नहीं कि कुछ नहीं करना केस, फिर हम गुनाहगार थे। अब देखो 111 दिन की सरकार आई, सुखजिंदर सिंह रंधावा और नवजोत सिद्धू दोनों सबसे ज्यादा वोकल थे विधानसभा में। कैप्टन साहब के सामने ऐसे झोली फैलाकर कह रहे थे सर कार्रवाई कर दो बड़ी मछलियों पर, कौन सा मुंह लेके जाएंगे लोगों में। लेकिन इनकी सरकार आ गई, खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा होम मिनिस्टर बन गए, कार्रवाई की, 4 डीजीपी बदल दिए 111 दिन में, 2 एजी बदल दिए। इनको पता ही नहीं चलता था क्या करे, वो कहता मेरा लगाओ, वो कहता मेरा लगाओ, मेरा लगाओ। उसके बाद एक एफआईआर की मजीठिया के खिलाफ, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल डाली मोहाली सेशन कोर्ट में, वो रिजेक्ट हो गई। 22 दिन तक पकड़ा नहीं गया, कहते ढूंढ रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है भाई? एक आदमी जो खुद कह रहा है बाद में मैं यहीं तो था, मैं कौन सा किसी और स्टेट में चला गया था, जो फेमस चेहरा है उसको भी नहीं ढूंढ पा रहे। उसको मौका दिया गया, एंटीसिपेटरी बेल ले लो हाई कोर्ट से, मिल गई। अब लोगों को कह रहे हैं हमने तो एफआईआर कर दी थी, कोर्ट ने छोड़ दिया। मतलब मिलके गेम खेलते हैं सब। इस मिलके गेम, ये आरोप नवजोत सिंह सिद्धू ने भी लगाए कैप्टन अमरिंदर और बादलों पर कि मिलकर मिलीजुली कबड्डी हो रही थी। अब खेल क्या पलटेगा? कांग्रेस की बात की जाए, दलित वोट बैंक 32%, मालवा में सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा आपने सीटें जीती, अच्छा खासा दखल, दुआबा में भी चन्नी का मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करना, वो खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये लड़ाई बड़ी कांटे की टक्कर वाली होने वाली है क्या? खुद को सर्टिफिकेट, खुद को वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, लोगों ने तो नहीं दिया ना। लोगों को पूछो जाके कि 5 मरले के प्लाट मिल गए, बिजली सस्ती हो गई, 36,000 कच्चे मुलाजिम पक्के हो गए, लोगों के घर लोगों के नाम हो गए। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बोर्ड लगे हैं। कोई रोडवेज की बस नहीं है, कोई बिजली का खंबा नहीं है ऐसा, कोई दीवार नहीं है जो सड़क से नजर आती है, कोई पेड़ नहीं है ऐसा जहां पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हो, ये कर दिया वो कर दिया वो। अरे 110 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हो तो पौने 5 साल कहां निकालोगे जी? अली बाबा तो आपने निकाल दिया, बाकी 40 तो वही हैं। चन्नी से सीधे मुकाबले में ज्यादा कंफर्टेबल हैं या सिद्धू से सीधा मुकाबला होना चाहिए आपका? मुकाबला किससे करना चाहेंगे? मैं किसी मुकाबले में नहीं पड़ता जी। मैं तो लोगों के पास जाऊंगा, उनका बेटा बन के, उनका भतीजा, उनका चाचा बन के, उनका भाई बन के कि यार आओ आप इकट्ठे होके पंजाब नूं ठीक करिए। सुरजीत पात्र जी का शेर है,
कि जिन्ने मर्जी सुजीत पात्र जी का शेर है कि की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउणा कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। सो फुल्लां जोगी ज़मीन अगर बची तो कलमे हम ढूंढ लेंगे, इसी धरती पे भंगड़े होंगे। पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है, तो पंजाब को अपने बलबूते पर आगे बढ़ना आता है। आखिरी सवाल, किसानी आंदोलन की जबरदस्त गूंज सुनाई दी, शुरुआत भी पंजाब से हुई, और अब जो किसान, बड़े किसान नेता हैं, बलबीर सिंह राजेवाल हो या गुरनाम सिंह चलूनी, वो खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आपके साथ गठबंधन की बड़ी बातें चली, पर वो गठबंधन नहीं हो पाया। आप एक जट सिख चेहरा भी हैं, जट सिखों में किसानी की सबसे ज्यादा गूंज थी। तो ये किसान नेता जो राजनीति में उतर आए, वो आम आदमी पार्टी का नुकसान करेंगे क्या? जो वोट आपके पास आ सकता था, वो वोट ले जा सकते हैं क्या भगवंत? संदीप जी, लोगों को सब पता है कि कौन वोट खराब करने आ रहा है, कौन किसको टारगेट करने आ रहा है, कौन किसका नुकसान करेगा। इसलिए लोग इस बार मन बना चुके हैं। मैं उनको गुड लक कहूँगा, जो नई पार्टी बनी है, उनका चुनाव चिन्ह अभी आया नहीं, मैं गुड लक कहूँगा। लेकिन अब वो किसान नहीं है। हमें वो कहते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर भी है ना, हमारी स्टेज पर नहीं आ सकता। अब जब उनको कोई प्रोटेस्ट करना पड़ेगा बाद में कोई, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आएंगे या यूनियन के तौर पे आएंगे, ये फैसला उन्होंने करना है। बाकी एसकेएम ने बोल दिया है कि वो हमारा हिस्सा नहीं है। अभी किसानों के साथ किसी तरह के गठबंधन की कोई गुंजाइश है? चुनाव भी अब 6 दिन आगे बढ़ गए हैं, 20 तारीख को होंगे मतदान पंजाब में। नहीं, अब तो हमारी टिकटें ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो गई। 4 टिकटें रहती हैं, वो कल या परसों हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है 117 सीटों। तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारी बढ़ती है तो अनुशासित और होना पड़ जाता है। भगवंत, आपके अनुशासित होने पर कुछ सवाल उठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो विरोधियों के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन समय के साथ आदमी सीखता भी बहुत कुछ है। तो अनुशासित भी रहेंगे, पार्टी के वफादार भी रहेंगे, पंजाब के वफादार भी रहेंगे, और लोगों को मिलजुल कर एक रंगला पंजाब देने के लिए जो हमने लड़ाई शुरू की है, उसमें जीत के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान। अब परिचय कराता हूं बाकी मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, पंजाब की मीडिया प्रभारी की कमान भी संभाल रखी है अलका लांबा, शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरजीत सिंह भुल्लर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह प्रभारी हैं पंजाब के राघव चड्ढा भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार, इनसे बेहतर पंजाब की राजनीति की नब्ज कम ही लोग टटोल पाते हैं, विनोद शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अलका, भगवंत मान को तो कमान मिल गई, और कांग्रेसी खेमे की बात करूं तो चन्नी और सिद्धू में घमासान जारी है। यहां कमान दे दी, आपका घमासान ही चल रहा है। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं याद दिलाऊंगी, ये वो आम आदमी पार्टी है जो 2017 के चुनावों में जब आई थी तो भगत सिंह के गीतों से गूंज उठता था पंजाब, और आज 2022 में इनका मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक फिल्मी गीत पर एक महिला को केंद्र में रखकर उसकी तुलना मुख्यमंत्री की कुर्सी से की जा रही है और खींचतान दिखाई जा रही है। ये आम आदमी पार्टी की सोच और संघ आरएसएस की महिला विरोध, उसे नीचे दिखाने की सोच से कोई कम नहीं है। महिला फिल्मी अंदाज तो आपका भी दिखाना अलका। जो कल वीडियो जारी किया कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने, उस वीडियो में कौन बोल रहा है? एक फिल्मी अभिनेता, उनकी बहन चलिए आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हो गई। फिल्मी ना, आप गलत ले रहे हैं। फिल्मी अभिनेता का कोई बयान और फिल्मी गाने के साथ चुनाव में उतरना और महिलाओं का कुर्सी से तुलना करना, आप वो गाना दोबारा चलाइए ना। देशभक्ति के भगत सिंह के गानों से आई पार्टी आज एक फिल्मी गाने में महिला की तुलना कुर्सी नहीं, आपको सोनू सूद की जरूरत पड़ गई है बताने के लिए संकेतों में ही अभी कि चन्नी चेहरा होंगे। नहीं, सोनू सूद जी की जरूरत आज पूरे देश को, और ऐसे अनेकों सोनू सूद देश को चाहिए। ये आपने कोरोना महामारी में
हमारे श्रीनिवासन भाई को देखा और दूसरा किसी को देखा होगा फरिश्ते को, तो सोचता था हजारों चाहिए, हमें ही नहीं सबको चाहिए और चाहिए देश को। नंबर 1 छोड़ते हैं किसानों पर। तो ये सिद्धू को सीधा ही क्यों नहीं समझा देते कि चरणजीत सिंह चन्नी चेहरा होंगे, हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा देना होगा हमें? देखिए मेरी बात सुनिए, पार्टी में लोकतंत्र है, दोनों विचार चल रहे हैं। कुछ नेताओं का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि चेहरे के साथ जाना है, कुछ को लगता है कि नहीं अपने कामों पे जाना है। फैसला पार्टी ले लेगी। लेकिन भगवत मान जी की मैं बात करूंगी। आप इन्हें एक चीज, पंजाब में हूं, पिछले 1 महीने से हूं, दिन रात हूं, एक दिन दिल्ली नहीं गई। पंजाब पता है क्या है? पंजाब में सरहद की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, नशा, खेत खलिहान, पेड़, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। पंजाब अपनी जो स्टेयरिंग है ना, ऐसे आदमी के हाथ में कभी भी नहीं दे सकता कि 7 वाली सीट पर बंदा डरा रहे कि ये आदमी मेरी गाड़ी ठोक तो नहीं देगा, कोई एक्सीडेंट तो नहीं करा देगा, मंजिल पे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, वो डरा हुआ साथ में बैठता है। ऐसा चेहरा आम आदमी पार्टी को पर इतने सारे चेहरे भी नहीं चाहिए ना कि बस में ड्राइवर की सीट पर 5 आदमी एक के ऊपर एक बैठे हुए कह रहे हैं स्टीयरिंग मेरे हाथ में होना चाहिए। वो स्टीयरिंग भी बेकाबू होता है। आज की तारीख में मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी जी हैं। 111 दिन के कामों में सिर्फ पंजाब नहीं, देश में उनकी चर्चा हुई और वो एक सुर्खियां उन्होंने ली। और ये तो सच्चाई है कि आज आपने जट सिखों की बात की, मैं उसमें नहीं जाती जातीय धर्मों में, पर ये तो सच्चाई है कि जब हम ये बात कहते हैं कि पंजाब के इतिहास में पहला दलित मुख्यमंत्री, तो ये समझ आता है कि जब जट सिख बने तब इन्होंने स्वीकार किया। आज ये एक दलित समाज का पहले इतिहास में पहला मुख्यमंत्री बन रहा है, तो जट सिख भी साथ दे रहे हैं और सिद्धू जी भी साथ है। बात आती है मॉडल की। सिद्धू जी के पास कांग्रेस अध्यक्ष एक मॉडल है। आपने भगवत मान जी से जब पूछा बहस करेंगे तो उन्होंने सिद्धू जी का नाम लिया, और जब आपने कहा कि मुख्यमंत्री ये वो, तो बोला मैं जनता के बीच में जाऊंगा, भाग लिए। मैं तो आपको कहती हूँ आप पहल करिए, संदीप जी पहल करिए। चन्नी जी से बहस चाहेंगे, सिद्धू जी से बहस चाहेंगे, जाखड़ जी से चाहेंगे, रंधावा जी से चाहेंगे, बाजवा जी से चाहेंगे, हम बहस कराएंगे मॉडल क्या है। चलिए अभी न्योता दे देता हूं, मीडिया प्रभारी आप है ना, आने वाले रविवार को शाम 7 बजे आप चरणजीत सिंह चन्नी का टाइम दिला दीजिए, भगवंत मान का टाइम मैं लेता हूं, आमना सामना कराते हैं। बहुत अच्छे। मैं आपको कहती हूं मॉडल लेकर आए, दोनों मॉडल लेकर आए। मॉडल लेकर आएंगे ना, जो नहीं लेकर आएगा बखियां सामने उधर जाएंगी। ये तो टीवी मीडिया में सामने दिखेगा, जो लेकर आइए। मैं मीडिया प्रभारी हूं, आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल मैं सिद्धू जी और चन्नी जी दोनों तक। चन्नी जी के पास 111 दिन के लोकतांत्रिक सरकार काम पॉपुलर है, लोकप्रिय है, लोग उन्हें चाह रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू जी का जो पंजाब मॉडल है वो भी बेहतरीन मॉडल है। पर आम आदमी पार्टी ने कहीं आपको चेकमेट, ये शब्द मैंने भगवंत मान के साथ भी इस्तेमाल किया, उन्होंने केजरीवाल को चेकमेट किया, पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को चेकमेट कर दिया है क्या? जो अमरिंदर सिंह सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में कमान थी, जट सिखों के सहारे चुनाव लड़ते, अगर सब कुछ सामान्य रहता। आपने नैरेटिव दिया एक दलित चेहरे का, लेकिन उसे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बना रहे। अपने ही गेम में खुद फंस रही है क्या कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है बना रही है। किसने कहा नहीं बना रहे, बनाएंगे, पार्टी के अंदर बात होगी। पर मैं आपको फिर बता रही, ड्राइविंग सीट उसके हाथ में देंगे और लास्ट के 111 दिन में साबित हो गया कि पंजाब के लोगों की जो कमान है, जो ड्राइविंग सीट है, सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाने का जो विश्वास है, वो 111 दिन में कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप ने करके दिखाया है। मैं आपको फिर कह रही हूं, आप अंगूर खट्टे हैं, आज किसानों पर हमला कर रहे हैं। किसान खाली के भाजपा ही किसानों को खालिस्तानी कहते रहे, दहलीज पर दिल्ली पर बैठे हुए शहीद हो गए। वो भाजपा किसानों की हत्यारी आज अपने मंत्री तक को बर्खास्त नहीं कर रही। और आज यहां पर सुनना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी अंगूर खट्टे हैं, राज्यपाल और किसानों का संगठन के साथ गठबंधन करने की कोशिश करते रहे, हुआ नहीं, तो आज उन्हीं को कहने लगे भाजपा के इशारों पे ये किसान संगठन चल रहे। लोकतंत्र है ना, क्यों खतरे में? हमें अब अगर परेशानी नहीं तो आम आदमी को क्या परेशानी है? लोकतंत्र में कोई भी आए, पार्टी बनाए, चुनाव लड़े, आपको ही चिंता क्यों हो रही है? आप ही को क्यों ठीक है राघव चड्ढा, आज तो सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में काफी कुछ दबाव, काफी कुछ रणनीति, काफी कुछ नैरेटिव आपको बदलने पड़े। अरे सीधा ही कर देते, सबसे बड़े चेहरा है भगवंत मान आपके पंजाब में, इसमें कोई राय शुमारी करने की क्या जरूरत थी? ये आपको नहीं मालूम था? देखिए संदीप जी, अक्सर पार्टियां 4-8 बड़े नेता एक कमरे में बैठते हैं और बस उस कमरे से बाहर निकलने से पहले फैसला कर देते हैं कि इस सूबे की तकदीर कौन लिखेगा। हमने कहा
हम भी ऐसा फैसला ले सकते थे, लेकिन क्यों ना जनता के बीच जाया जाए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपको याद होगा कि 2013 में भी आप तो बड़े क्लोजली आम आदमी पार्टी को कवर भी किया करते थे। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी ने जब हमें बहुमत नहीं मिला था, तब लोगों के बीच जाकर एक अल्पमत की सरकार बनाने का फैसला लेना है कि नहीं लेना, लोगों से पूछा था। उसी हिसाब से आज हम लोगों के बीच गए, हमने लोगों से पूछा और लोगों ने हमारी पसंद पे, अरविंद केजरीवाल जी की पसंद पे मुहर लगाई और कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को अपना हम भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपको ये बात कर्नल समझ कोठियाल में के साथ ऐसा क्यों नहीं किया उत्तराखंड मैं में? आपको बता दूं। या बाकी जो उम्मीदवार खड़े किए, आपने 113 उम्मीदवारों की सूची जारी आपकी कर आवाज दी, क्लियर नहीं आ रही, उनकी भी मेरी राय थोड़ी शुमारी सुन करवा लेते कि कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत अच्छी बात है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबके लिए लागू हो। नहीं, सबके लिए लागू होती है, पर मैं आपको कुछ मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं संदीप जी कि ये जो फैसला है कि कौन आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये एक अहम फैसला इसलिए है क्योंकि नंबर एक, आम आदमी पार्टी सारे ओपिनियन पोल्स में सरकार बनाती नजर आ रही है, हमारी सरकार बन रही है। तो ये फैसला कि कौन होगा आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को प्रभावित नहीं करता है, ये पंजाब के 3 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है, सूबे की सरकार तो जनता आपकी को प्रभावित 2017 करता है। में भी बन रही तो थी। उनसे पूछ के, उनसे बात करके, सलाह करके हमने फैसला लिया। नहीं, 17 में हम चूक गए, 17 में हमसे कई 17 में गलतियां अच्छा हुई, लोगों से हमने नहीं उससे पूछा। सीखा। कोई बात नहीं, लोगों ने हमें, पहली बार हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे पंजाब में, हमें वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में कहा कि इनको आजमा कर देखते हैं। आज हमारी भूमिका को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि अब एक मौका इन लोगों को देना है। रिवायती पार्टियों से, रिवायती सियासतदानों से परेशान हो गए। अब कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। चन्नी साहब सिद्धू से लड़ते हैं, सिद्धू जाखड़ से लड़ते हैं, जाखड़ भाजपा से लड़ते हैं, वो राजावरिन से लड़ते हैं। ये सब आपस में सिर्फ लड़ाइयां लड़ रहे हैं। नहीं, पंजाब में आपने तो लड़ाइयां लड़ी नहीं, बिखर गई है। आपने तो लड़ाइयां लड़ी नहीं। धर्मवीर गांधी से लेकर एचएस फुल्का से लेकर वो 4 सांसदों में से 3 छोड़कर चले गए। फुल्का साहब ने तो आपके नेता प्रतिपक्ष जिसे बनाया वो छोड़कर चले गए। देखिए, कोई बात नहीं, कुछ लोगों के रास्ते अलग थे, वो चले गए। कम से कम आम आदमी पार्टी आज के समय एक दूसरे से लड़ाई तो नहीं लड़ती ना। हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं। अब हमें इतना बढ़िया सेनापति भगवंत मान के रूप में मिल गया, अब हम मिलकर सब काम करते हैं। इनकी तरह तो नहीं ना कि चन्नी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिद्धू दूसरी अपनी मॉडल करते हैं, पीछे बैनर लगाते हैं जिसमें चन्नी जी का चेहरा ही नहीं होता है। ये तो आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस लड़ाई तो आपके खेमे में भी थी ना कि भाई दरअसल खेल ये है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राघव, ये सारा पेंच 2017 में भी इसी बात को लेकर अटका था, सिद्धू की एंट्री नहीं हो पाई, और ये 2022 में भी चला कि भाई दिल्ली तो क्वासाई स्टेट है, फुल फ्लेजेड स्टेट है नहीं। वहां के मुख्यमंत्री हैं आपके राष्ट्रीय संयोजक। एक फुल फ्लेजेड स्टेट का कोई और मुख्यमंत्री बन गया तो वो बड़ा नेता हो सकता है। ये कश्मकश था ना आम आदमी पार्टी में। देखिए, जब हम अनाउंस नहीं कर रहे थे सीएम फेस, तो लोग यही कहते थे ये कश्मकश है। इसलिए देखना, अरविंद केजरीवाल कभी पंजाब का मुख्यमंत्री का सीएम चेहरे कौन होगा ये नाम नहीं ऐलान करेंगे। जब ऐलान करने की हमने अनाउंसमेंट करी कि हम अनाउंसमेंट करेंगे, तो कहने लगे कि देखना ये अपना नाम ऐलान करेंगे, अरविंद केजरीवाल ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब हमने भगवंत मान का नाम ऐलान कर दिया तो कहने लगे इस नाना प्रकार की बातें कि नहीं नहीं। देखिए, इन लोगों के पास कुछ एजेंडा नहीं है संदीप। ये पंजाब की बात नहीं करते हैं। इनसे पूछिए रेता माइनिंग कैसे बंद होगी, तो क्या ये जवाब दे सकते हैं? जब पंजाब सूबे की खुद के मुख्यमंत्री का पूरा परिवार मिलकर सैंड माइनिंग करता है, इनके हल्का श्री चमकौर साहब में सरेआम इलीगल रेता चोरी होती है, तो क्या ये हमारा सूबा पंजाब आगे बढ़ सकता है? अगर सूबे का मुख्यमंत्री खुद रेत चोरी कर रहा है, खुद रेता माइनिंग कर रहा है, तो क्या ये मुद्दों की बात करेंगे? ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। इन लोगों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। मैं पंजाब, आप भी तो केस वापस ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने केस वापस ले लिया ना, बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लिया था ना, इसीलिए तो भगवंत मान ने इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से। डेफेमेशन केस, संदीप जी मैं थोड़ा कानूनी आपको बता दूं, डेफेमेशन केस लेना यह मतलब नहीं कि उन्होंने कहा चन्नी साहब को कि आप गिरफ्तार मत करो। अरे 25 मुकदमे उस आदमी पे चल रहे थे, उसने सारा अपना पिंड छुड़ाया, मुकदमे से छुटकारा लिया, कहा जिस काम के लिए आया वो काम करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, पर देखिए आपने जज से चेहरे को, क्यों नहीं चन्नी साहब ने मजीठिया को गिरफ्तार किया? आपने एक बेहद लोकप्रिय शख्स की अहमियत वक्त समझते हुए, सुनिए ना सुखबीर बादल और चन्नी साहब की मीटिंग हुई थी नहीं हुई थी, ये बताएं चन्नी साहब मुझे आज। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि आपने एक लोकप्रिय चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, वो जज सिख हैं।
उधर चन्नी कांग्रेस एक नैरेटिव बदल रही है, 32% दलित वोट बैंक है, जहां आपने सबसे ज्यादा सेंधमारी की थी 2017 में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मालवा में सबसे ज्यादा सीटें और 2-3 सीटें आपने दोआबा में जीती थी, वहां भी दलितों का गढ़ है। तो ये लड़ाई इस बार अगड़े पिछड़ों में भी हो सकती है अगर कांग्रेस मेरे को अपने मान सम्मान में कुछ इस घमासान कम से कम का सुलझा पाए तो। मुझे थोड़ा समय चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए, मुझे समय दीजिएगा, चाहे इसके बाद मेरे पास मत आना। पहली चीज, पंजाब कभी भी जात बिरादरी धर्म के नाम पे नहीं बंटता। मैं सूबे से आता हूं, मैं जानता हूं, पंजाब को समझता हूं। यहां कभी भी भेदभाव नहीं होता है, ये गुरुओं की धरती है। यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे दलितों की पार्टी कहा जाता है, उसका जन्म पंजाब में हुआ। काशीराम जी पंजाब से आते थे, लेकिन अपनी दलित पॉलिटिक्स चलाने के लिए उन्हें पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। मायावती जी 2 सीटों से चुनाव लड़ी, एक पंजाब की सीट, एक यूपी की सीट। पंजाब की सीट पे इलेक्शन हार गई, यूपी से जीत गई। और राज्यों में दलित पॉलिटिक्स चलती होगी, पंजाब में इंसान बढ़ता नहीं है। ये पंजाब तो मतलब पंजाब में अगड़ा पिछड़ा नहीं होता है। मैं इससे पहले हरजीत आपके और शाजिया आपके पास आऊं, क्योंकि देखिए ये यहां पर आजकल जो लड़ाई है, और आप ना इत्तेफाकी रख सकते हैं दोनों जो प्रवक्ता हैं, जैसे यूपी में बीजेपी बनाम सपा गठबंधन की लड़ाई हो रही है, पंजाब में संकेत जो मिल रहे हैं वो कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी हो रही है। तो आम आदमी पार्टी का चेहरे का ऐलान करना विनोद, और एक जटसिक चेहरा उधर अभी कशमकश है दलित चेहरे को लेकर कांग्रेस में। चुनावी आकलन में किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे आप? राघव कहते हैं कि कास्ट प्रेजुडिस नहीं है पंजाब में, ब्रॉडली नहीं है, लेकिन देखिए नैरेटिव जिस तरह से डेवलप करता है उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। भगवंत मान अनडाउटेडली इनकी पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा था, उसमें कुछ कमियां थी, उसकी कुछ डाउनसाइड्स थी, जिससे बचने के लिए इन्होंने उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने जनता के पास गए और कहा कि ये तो जनता के चुने हुए लोग हैं, हमने थोपा नहीं है उनको। क्योंकि अगर मैं याद करवाता चलूं 2019 की पब्लिक मीटिंग में अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान ने कसम खाई थी बरनाला में कि मैं अब उसको सुरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, और उसके बाद वो अपनी बात पे खरे नहीं उतरे थे, उसके चलते कुछ सवाल थे। आज के दिन हम समझते हैं कि ही इज सोबर्ड अप, तो उसको एक पॉपुलर डायमेंशन देने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये व्यू रचना की, और मैं समझता हूं, मैंने उसको लिखा भी है कि दिस वाज टैक्टिक्स रैप्ड इन एथिक्स, यू नो। तो उसके चलते उन्होंने एक आदमी चुन लिया जो कि सबसे मजबूत चेहरा इनका पंजाब में है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2 बार वो मेंबर पार्लियामेंट रहा है और मालवा से आता है। मालवा में 60 से ज्यादा सीटें 114-17 की असेंबली में वहां से जाती है, लेकिन अंतोत्तोगत्वा मैदान में सारे चेहरे जट सिख होंगे, अकेला एक दलित चन्नी होगा। भले ही आप किसानों की तरफ देख लें, उनकी जत्थेबंदियों की तरफ देख लें, या आप अकाली दल की तरफ देख लें, या फिर बीजेपी की तरफ भी देख लें, क्योंकि बीजेपी की अलायंस कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, वो भी जट सिख हैं, और वो तो सिद्धू हैं, जैसे अपने नवजोत सिद्धू हैं उसकी तरह दोनों सिद्धू हैं। तो जट सिख चेहरों में एक सारे होंगे और एक चेहरा जो है उसमें दलित चेहरा हो। देखिए वो भले ही कांग्रेस जो है उसकी कमजोरी है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज के दिन नहीं नैरेटिव बनाते भी हैं और उसे अधर में छोड़ देते हैं, क्या ये प्रॉब्लम है कांग्रेस आला कमान की? प्रॉब्लम ये है जिसपे कि आम आदमी पार्टी ने भी उस प्रॉब्लम को उभारने की कोशिश की इस पॉपुलर पोल के जरिए कि भाई 3% नवजोत सिद्धू को भी मिल गया। आपने अपनी पार्टी के लिए किया था ये पोल की आपने नवजोत सिद्धू को भी उसमें लपेट लिया, और अगर नवजोत सिद्धू को इतना % मिला था तो फिर आपके लिस्ट में चन्नी नहीं था क्या, सुखबीर बादल नहीं था क्या, अमरिंदर सिंह नहीं था क्या? तो ये बातें छोड़ने दीजिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज के टैक्टिक्स होते हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिख दिया कि 3%
सिद्धू को लोग चाहते हैं और 93.3% भगवंत मान को चाहते हैं। तो ये उन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स खेली है, वो परमिसिबल है, विद इन परमिसिबल लिमिट्स। बट इज द बॉल नाउ इन कांग्रेस कॉट? कांग्रेस को रिस्पॉन्ड करना होगा या सामूहिक नेतृत्व की दुहाई देते रहेंगे और आम आदमी पार्टी वाला खेल जो 2017 में इनके साथ हुआ वो कांग्रेस के साथ ना हो जाए 2022 में? देखिए ऐसा है, कांग्रेस की आदत है कि वो इट वांट्स टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, ये उसकी आदत बन चुकी है। मैं ये मानता हूं कि नवजोत सिद्धू को भी इस बात को समझना चाहिए। आज के दिन उसको ये समझना चाहिए, अगर वो राजनीति में है, कि अगर किसी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया और ये कह के कि पहला दलित मुख्यमंत्री हमने पंजाब को दिया है, तो उसके चलते क्या आप उसको हटा देंगे जीतने के बाद? तो फिर और जगह पे क्या होगा? क्या सिर्फ पंजाबी समस्त भारत है? क्या एक आप पंजाब सेंट्रिक पार्टी हैं? आपके उसके कॉन्सिक्वेंसेस और जगह झेलने पड़ेंगे ना। और जगह तो झेलेंगे ही, और पंजाब में भी कंफ्यूजन होगा, दलितों में भी, सिखों में भी। एक सेकंड सर, हरजीत सिंह भुल्लर, यहां पर भगवंत मान ने कहा कि नहीं चलिए हमारा तो चेहरा की घोषणा कर दी गई, कांग्रेस अभी पशोपेश में है। वो शिरोमणि अकाली दल पर तंज कसते हैं कि आपकी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। सुधीर जी, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारी पार्टी क्या है उसका फिक्र करने की इनको जरूरत नहीं है। पंजाब के अंदर 3 करोड़ जनता है, 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। इन्होंने एक सर्वे करवाया जो 24 घंटे का एक सर्वे था, जिसके अंदर इन्होंने अनाउंस किया कि 8 लाख हमें कॉल आई है। 8400 सेकंड होते हैं, 10 सेकंड के अंदर 17 तक चला, 5 दिन का पोल। पहले दिन इन्होंने अनाउंस कर दिया था 24 घंटे के बाद कि 8 लाख कॉल आ चुकी है हमें। मतलब 1 सेकंड के अंदर 10 कॉल आ रही थी इनको। और वो कौन से वोटर थे, उनमें वोटर थे भी कि नहीं थे पूरे हिंदुस्तान से वो कॉल आ रही थी, कहां से आ रही थी कुछ पता ही नहीं उसका। और उसके बाद में एक मजाकिया जो इन्होंने आज वहां पे स्टेज के ऊपर किया कि जैसे विनोद जी भी बता रहे थे कि 3% कुछ जो थी वो नवजोत सिद्धू को भी इन्होंने वोट दी उसके अंदर। और जो भाजपा क्या वो स्पष्ट नहीं किया इन्होंने कि केजरीवाल के लिए क्या पूरे पंजाब में से अगर जहां बाकी जगह से जो वोट आई वो 3% वोट आई थी, वो अपना नाम भी दे देते वहां पे कि मेरे लिए तो 3% ही आई, मुझे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए भगवंत मान जैसे सीएम बनाएंगे थे, ट्रांजिट भगवान को ट्रांजिट किया गया भी। इसके बाद में ये तो भाजपा है, ये सिर्फ लोगों को क्यों इन्होंने ट्राई किया एसपी सिंह के लिए, उनकी उनते कि वो नहीं आए, लखोवाल के पीछे घूमे वो नहीं आए, राज्यपाल के पीछे घूमे वो नहीं आए, फिर ये नवजोत सिद्धू के पीछे घूमते रहे वो नहीं आए। लेकिन जब ये आ गया, इलेक्शन का टाइम आ गया, लोगों ने प्रेशर बनाया कि भाई साहब आपका कौन होगा सीएम का चेहरा, तो एक मजबूरी में उसको अनाउंस करना पड़ा। नहीं तो अभी तक तो भगवंत मान के लिए यही कहते थे नहीं ये काबिल नहीं है, पर लोकप्रिय चेहरा है ना, अब तो घोषित हो गया, तो ये अब दिक्कत देगा। आपका जब सिख वोट बैंक है एक, उसमें सेंधमारी होगी क्या डायरेक्ट? देखिए हमें कोई सेंधमारी नहीं होगी, हमें फायदा होगा इस बात का। इन्होंने ये चेहरा दे दिया, बहुत अच्छा किया। इस चेहरे को लोग जानते हैं, इस चेहरे के कारनामे भी जानते हैं, इसलिए हमें इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और राघव चड्ढा जैसे बोल रहे थे जात की हम लोग वो नहीं करते हैं, सबसे पहले तो केजरीवाल ने यही बोला था दलित चेहरा देंगे हम, आज दलित चेहरे के ऊपर कोई बात ही नहीं थी। तो इसलिए हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें फायदा ही होगा। लोगों को एक चेहरा चाहिए था, इन्होंने दे दिया। उस चेहरे के क्या कारनामे हैं लोगों को अच्छे से पता है। हमारे को आज की डेट में ये फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, घाटा हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। और हमारा चेहरा सुखबीर बादल है, सुखबीर बादल ही सीएम का चेहरा रहेंगे। उसको ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोले, जो मर्जी बोले, लेकिन आज स्टेज के ऊपर जो आम आदमी पार्टी ने भी साबित किया है वो यही साबित किया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आम आदमी पार्टी बहुत बड़े तरीके से है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो शाजिया इल्मी, अब यहां पर बारात दूल्हों का चयन भी हो रहा है। आपका दूल्हा तैयार है पर बारात हुई तैयार, आपका खेल थोड़ा अलग है पंजाब में। सबसे पहले तो मैं बहुत देर से सुन रही थी, मुझे लगता है आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। सारी बातें मैंने सुनी। हाँ। और मैं को फाउंडर रही हूँ आम आदमी पार्टी की, तो मुझे मैंने पहली ट्वीट कर दिया था भगवंत मान ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी भगवंत मान जी को कि एक कॉमेडियन होने के बावजूद उन्होंने आखिरकार रुलाकर अपना काम करा दिया। और राघव चड्ढा जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि गोवा को लेकर भी पिछले विधानसभा के चुनाव में भी
बहुत ही ज्यादा मुतमईन थे और बाकायदा कह रहे थे कि गोवा में तो हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ये पिछले 5 साल पहले की बात है, और अगर नहीं बनेगी तो मैं तो मीडिया में आऊंगा ही नहीं, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। खैर अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, काफी कुछ और अच्छी बातें दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी भगवंत मान को कि उन्होंने केजरीवाल का गेम केजरीवाल पे कर दिया, और इसके लिए मैं बड़ी खुश हूं पर्सनली, इतना मैं बता दूं आपको। अब इसका असर ये होगा, देखिए सिर्फ पंजाब पे इसका असर नहीं होगा, और मुझे लगता है इसका असर सारे स्टेट्स पर होगा। जो उनकी चॉइस रही है और किस तरह से उन्होंने अमली जामा पहनाया है, और कुछ हद तक जो विनोद जी की एनालिसिस है उससे मैं इत्तेफाक रखूंगी कि ये जाहिर सी बात है एक चुनावी स्टंट है, बहुत दिनों से चल रहा था अंदर का कश्मकश, और भगवंत मान तैयार नहीं थे। अब लोकप्रिय चेहरा तो रहे हैं, बहुत बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं किस तरह से रस्साकशी हुई अंदर, और किस तरह से बावजूद उनकी लोकप्रियता के कितना वक्त लगा। अब अमली जाना पहनाना था, रायशुमारी करनी थी। नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा था, यहाँ तो बारात के साथ दूल्हा भी तय हो मुझे गया। लग रहा है कि पंजाब के लोगों को भी आम आदमी पार्टी का असली चेहरा अब नजर आ रहा है, पूरे देश को भी। तो मुझे लगता है इससे आम आदमी पार्टी की असलियत और खुलकर ना सिर्फ पंजाब में बल्कि हर जगह आ रही है। और अब आपको लगेगा भाजपा का पता नहीं क्या खेल है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, भाजपा इंक्लूडेड, इन सबको इसका फायदा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को, और क्योंकि मैं देखिए झूठ बोलना मेरे लिए बहुत आसान नहीं है, मैं पत्रकारिता में चली जाती हूँ, पर और राघव चड्ढा जैसी मेरे पास एबिलिटीज नहीं है कि लोटपोट बात करूं। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि इसका फायदा अकालियों को, इसका फायदा कांग्रेस को जरूर, और इसका फायदा भाजपा को भी मिलेगा कि भगवंत मान के चेहरे से। मतलब और मुझे लगता है और इसका चेहरा आपकी असलियत सामने जो लोगों के आ रही है, इसकी आपकी जो असलियत लोगों के सामने आ रही है, और जिस तरह से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को अपना ही गेम समझ में आ रहा है, और उनको लगने लगा है कि टीम कितनी जरूरी है। और अब देखिए अब अरविंद केजरीवाल कैसे मानेंगे, कोर्स करेक्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। अब पंजाब स्टेट में अब यही सारी लड़ाई इस बात की थी, पंजाब तो फुल फ्लेज स्टेट है, दिल्ली तो सिटी स्टेट है। अब पंजाब स्टेट का मुख्यमंत्री का मतलब है पूरे सारे पावर्स होना, इसीलिए तो ये लोग तैयार नहीं हो रहे थे किसी भी नाम से। पिछली बार भी आपको याद है, जैसी बात हुई कि अरविंद वहां जाएंगे और मनीष सिसोदिया यहाँ पे रहेंगे, तो कितना हंगामा हुआ था। तो अब देखिएगा, मुझे लगता है भगवंत मान ने बहुत शानदार खेल किया है कि वो उन्होंने जैसे तो मैंने पर कहा इस खेल में आपका आकलन ये है कि फायदा कांग्रेस को, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी को होने वाला है। लास्ट कमेंट, क्योंकि आरोप आप पर हैं, राघव चड्ढा। देखिए संदीप जी, इस 2022 के इलेक्शन में, पंजाब के चुनाव में, मुझे लगता है सिर्फ एक ही पार्टी है जो अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम ऐलान करके इस इलेक्शन को लड़ेगी। ना तो कांग्रेस कर पाएगी, ना बीजेपी को करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो बेचारे लड़ ही नहीं रहे हो, तो दौड़ में ही नहीं है। अकाली दल भी नहीं है कहीं दौड़ में, और संयुक्त समाज मोर्चा, किसानों का मोर्चा जो है, वो भी अपना नाम नहीं ऐलान रहा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही पार्टी है जिसने एक साइंटिफिक स्ट्रेटेजिक कैंपेन चलाया, अपने सीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी करी। और मैं बस अंत में इतना कहना चाहूंगा संदीप जी, मैं करीब करीब अब 1.5 साल से पार्टी का को इंचार्ज होते हुए पंजाब घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, इस सूबे से ताल्लुक रखता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के लोग जहां जाते हैं सिर्फ एक बात कहते हैं कि हम इन रिवायती पार्टियों से और रिवायती सियासतदानों से परेशान हैं। मतलब बदलाव की मांग कर रहे हैं। अलका लांबा, बदलाव की मांग हो रही है, पर शाजिया ये भी कह रही है कि नहीं, भगवंत मान का नाम घोषित होने से आम आदमी पार्टी को तो नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। देखिए, मैं 2017 के सर्वे की बात कर रहे थे कि इस बार के राघव चड्ढा जी बड़े खुश हैं, सारे पोल उनकी सरकार दिखा रहे हैं। आपने सही याद दिलाया, 2017 में भी दिखा रहे थे, और अरविंद केजरीवाल जी ने राजौरी गार्डन के जर्नैल सिंह को इस्तीफा देकर यहां लड़वाया और हार गए। ये सोचा था कि पिछले दरवाजे से एंट्री मार लेंगे, इस बार उन्हें पता हार रहे हैं, इसलिए मान को दे दिया। वरना अरविंद केजरीवाल जी का सपना है पंजाब पे कब्जा, और अभी भी आशु जो है बांगर, इनके उम्मीदवार ही छोड़ गए इस बात पे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और पूरा मतलब आप अभी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने में
अभी ज्यादा ध्यान दे रही है। मैं सवाल कांग्रेस का पूछा था, लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। एक बारात में तो दूल्हा तय हो गया है, बाकियों का अभी इंतजार है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।